हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन फाइनली यहां पर आउट हो गया है और आप सभी का इंतजार भी इसके साथ खत्म हो गया है। जी हां, इस साल के नोटिफिकेशन में आपको कई मुद्दे यहां पे समझने जरूरी हैं। यदि आप इस साल यहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर एग्जाम फॉर्म को भरना जो सबसे जरूरी और पहला कदम होता है। कब से कब तक भरे जाएंगे, कितनी यहां पर पोस्ट आने वाली है, साथ ही एज को लेकर के कौन से अभ्यर्थी यहां पे अपना एग्जाम भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी यहां पे क्राइटेरिया एज से लेकर के यहां पे आप स्टडी को लेकर के क्या है, एग्जाम सेंटर कहां पढ़ने वाले हैं, साथ ही प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू को लेकर के यहां पे प्रोसेस क्या होगा, कितने पेपर आपको पूछे जाएंगे और उनका सिलेबस कितना डिटेल होने वाला है, ये सारी जानकारी हम यहां पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को ही क्यों ना हम सबसे अच्छे और बेहतर तरीके से डिटेल में समझ लें, क्योंकि सारी जानकारी जब आपके पास होगी तभी आप इस एग्जाम को यहां पर एक बेहतर तरीके से क्रैक करने की रणनीति भी काम करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म को लेकर यहां पे क्या डिटेलिंग है वो समझते हैं। देखिए यहां पे जो डिटेल है, आपको फॉर्म कब से कब तक भरे जाने वाले हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं दो डेट आपके समक्ष यहां पर है। सबसे पहले देखिए यहां पे जो डेट आपके समक्ष आई है 14/2/2024, उस डेट को यहां पर आप फॉर्म यानी कि आज के दिन से यहां पर नोटिफिकेशन आउट हो गया, फॉर्म आप भर सकते हैं। और यहां पर लास्ट जो डेट आपको रहने वाली है यहां पर आपको 5 को रहने वाली, ठीक है, 5 तारीख यहां पर आप देख सकते हैं। ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 14/2/2024 से लेके 5/3/2024 तक यहां पर आप एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। और एग्जाम फॉर्म को भरने के साथ साथ यहां पे कुछ जरूरी बातें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सभी बच्चे यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको ओटीआर भरना जरूरी है। जो भी बच्चे यहां पे ओटीआर नहीं भर रखे हैं, यहां पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी को करना है। यूपीएससी ऑनलाइन डॉट यहाँ पे nic.in यानी कि वेबसाइट पर यूपीएससी के जाके यहाँ पे ओटीआर को भरिए। ओटीआर के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म होगा उसी के तहत यहाँ पर आप बाकी का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। यानी ओटीआर होना सबसे जरूरी पहलू है। और ओटीआर भरना कैसे है, इसको लेकर के आप यूपीएससी के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे सारी डिटेलिंग है, उसको भरिए, वहां से एक नंबर मिलेगा, उसके माध्यम से आप ये फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और बाकी जो डिटेलिंग यहाँ पर दी गई उसको भी यहाँ पे बताया गया है। कोई भी चेंजेस आपको करने हैं ओटीआर प्रोफाइल में इत्यादि में, तो यहाँ पर एक डेट भी आपको बताई गई है कि फॉर्म यदि भर जाते हैं 5 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद 6/3 से लेकर 12/3 तक यहाँ पर अगर कोई भी समस्या आती है तो आप ओटीआर में चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अपनी डिटेल अगर गलत हो गई है तो उस गलत हुई डिटेल को आप चेंज करके सही भी कर सकते हैं। बाकी देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम को लेकर के लास्ट डेट जो है 5/3 रहने वाली है, 6 बजे तक यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। पेनाल्टी यहाँ पर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में पहले की तरह ही। पेनाल्टी फॉर यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, 1/3 यहाँ पर होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आपको क्वेश्चन पेपर जो होगा, रिप्रेजेंटेशन पोर्टल भी आपको डाल दिया गया है। वहाँ पर आप इस सारे एग्जाम को लेकर के वहाँ पे जो डिटेलिंग है वो भी आपको इसमें बताई गई है। जो कैंडिडेट हैं ऑनलाइन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पोर्टल है और वो भी आपको यूपीएससी ऑनलाइन nic.in पर यहाँ पे अपनी क्वेरीज डिटेलिंग आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर आयोग जो है, अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई दुविधा है, तो ये नंबर दिया गया है, इन नंबर पे आप कॉल करें, आयोग यहाँ पर आपको आंसर बताएगा। बाकी सारी चीज़ें हैं। मोबाइल फोन को बैन किया गया है, कोई भी परीक्षा इत्यादि के संदर्भ में आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम काफ़ी दूर है। इन चीज़ों से ज़्यादा जो जरूरी यहाँ पर पहलू है वो है आपको अपना फॉर्म भरना। फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग दी गई है। ओटीआर फॉर्म भरना है, आपको फेस कैसा होना चाहिए, बाकी डिटेलिंग है, अपलोड फोटोग्राफ, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो वह जाकर आपको जैसे ही फॉर्म भरने जाएंगे, अपने से नहीं भर पा रहे हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पे कोई कैफे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्म भर दिया जाएगा। लेकिन उससे ज़रूरी यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद एक ज़रूरी पहलू ये है कि आपको इस साल के नोटिफिकेशन कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और साथ ही यहाँ पर अगर देखें तो कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। यहाँ पे देखिए सारी पोस्ट आपको दी हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस का है, आईएफएस का है, आईपीएस का है और बाकी इस तरह की सारी पोस्ट हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1056 टोटल पोस्ट आपको दी गई हैं और अलग अलग वैकेंसीज भी यहाँ पर कुछ अलग अलग पर्सन्स के संदर्भ में भी आपको जारी की गई हैं, जिसमें डिसेबिलिटीज के आधार पर ये नंबर आपको दिए गए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आपके पोस्ट जो हैं 1056, एक बड़ी वैकेंसी है, बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, तो सभी बच्चे यहाँ पर फॉर्म को जरूर भरेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए आपको जो अलग अलग यहाँ पे एग्जाम हैं उनके जो कैटेगरी है आइडेंटिफाई की गई है। सुटेबल कैटेगरी जो डिसेबिलिटीज़ की है वहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर किस संदर्भ में कितने स्तर पे यहाँ पे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। डिसेबिलिटीज़ जो क्राइटेरिया किस किस पोस्ट के लिए हैं वो सारी डिटेलिंग है। इसके साथ अगर हम देखें आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ जानकारी आपको दी गई है जो देख सकते हैं फॉर्म फिलअप के दौरान। लेकिन कितने सेंटर अलॉटमेंट है तो देखा जाए यहाँ पे प्रीलिम्स को लेकर के टोटल इस बार
80 सेंटर यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के दिए गए हैं, जो कि बड़े नंबर्स के यहाँ पर आपको जानकारी है। टोटल 80 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 80 यहाँ पर आपको पोस्ट हैं, यहाँ पर आपको सेंटर प्री के संदर्भ में आपको जारी की गई हैं। और वहीं पर अगर हम मेंस को देखें तो करीब 24 सेंटर आपको मेंस में यहाँ पर अलॉट हैं, जो आप फॉर्म फिलअप करने के दौरान यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे आपको ये सेंटर अलॉट होंगे, तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एग्जामिनेशन का फॉर्म यहाँ पर देखा है किस तरीके से प्लान रहेगा, तो जैसा आप सभी जानते हैं 2 सक्सेसिव साइट्स होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको देखा जाए तो एक प्रारंभिक परीक्षा होनी है, एक मेंस परीक्षा होनी है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस जो होता है वो आपको डिस्क्रिप्टिव होगा, वहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू और मेंस का फाइनल यहाँ पे मार्क्स जोड़ करके आपके एक रिजल्ट जारी होता है, जिसमें आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखें जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे कैंडिडेट्स की है, कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश के लोगों को, जैसे इंडिया के साथ नेपाल, भूटान और अन्य देशों के लोगों को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें कि 21 से 32 साल के एज के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के, और इसके अलावा SC, ST, OBC या अन्य वर्गों को या फिर अलग सर्विसमैन को यहाँ पे देखा 3 से 5 तक की कैटेगरी को लेकर के यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है, जो ये क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डिटेलिंग जो है ये आप देख सकते हैं, 3 से 5 साल की आपको छूट भी मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अन्य संदर्भों में, अन्य जो जानकारी आपके लिए यहाँ पे एक जरूरी है वो है आपको कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं कितने यहाँ पर आपको अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को यहाँ पर आप 6 अटेम्प्ट मिलता है, बाकी यहाँ पे SC, ST को अनलिमिटेड है, OBC को 9 है, और यहाँ पे अन्य जो कैटेगरी यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है उनको भी यहाँ पे 9 आपको अटेम्प्ट मिलते हैं। अदर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे देखिए जरूरी है वो है आपका पेज नंबर, यहाँ पे सीधे हम आते हैं 22 पर, और जो डिटेलिंग यहाँ पर आपको दी गई है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो एग्जाम आपको देना है उस एग्जाम के संदर्भ में प्लान का एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। तो प्रीलिम्स और मेंस यहाँ पर है, रिटन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रहने वाला है, तो उस तरीके से आपके यहाँ पे तैयारी होगी। प्रीलिम्स के संदर्भ में और मेंस के संदर्भ जो सेक्शन इसमें बताए गए हैं वो भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रीलिम्स में आपको देखा जाए 2 पेपर होने हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके पेपर होने हैं। पेपर 2 के संदर्भ में यहाँ पे 33% मार्क्स यानी क्वालिफाइंग CSAT पेपर होगा। पेपर होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखा जाए जो डिटेल सिलेबस होगा उसके बारे में आपको हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। वहीं मेंस के पेपर की अगर बात करें तो मेंस में आपको देखा जाए पेपर 1 और 2 जो क्वालिफाइंग पेपर है यहाँ पे लैंग्वेज के हैं, 300 नंबर के हैं। पेपर B इंग्लिश का है, पेपर A जो होगा एक आप चूज कर सकते हैं, मोस्टली अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी का आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर यहाँ पे आपको जुड़ने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेपर 1 ऐसे का है 250 नंबर है, पेपर 2, 3, 4 और 5 जो है यहाँ पे जनरल स्टडीज के हैं 250 नंबर के हैं। इसके बाद पेपर 6 और 7 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होने वो भी यहाँ पे 250 नंबर के हैं। टोटल 1750 नंबर का आपको मेंस का एग्जाम है। वहीं 275 नंबर का आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा, और 2025 में टोटल मार्किंग यहाँ पर होनी है, जिसमें से आपको मिला करके एक फाइनल आपको रिजल्ट इसमें जारी किया जाता है। एट द लास्ट यहाँ पर आप देखें जो भी अभ्यर्थी हैं अलग अलग लैंग्वेज हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा चूज कर सकते हैं, तो ये सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से एक सब्जेक्ट कोई भी आप ऑप्शनल यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जो जानकारी है देखिए सिलेबस इत्यादि के बारे में वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं जो जानकारी आपको है यहाँ पर, प्रीलिम्स का 200 नंबर का आपको पेपर होना है। इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस है, इकोनॉमी है, सोशल डेवलपमेंट है, जनरल साइंस है, एनवायरनमेंट को लेकर के है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे आते हैं। इसी तरह पेपर 2 CSAT का है जो कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है। यानी कि पेपर 2 और यहाँ पर 1 और 2 में या पूरे सिलेबस की अगर हम बात करें, यूपीएससी ने किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं लेकर आए। जो पेपर हम अब तक देखते आए हैं वहीं आपको इस बार के मेंस के एग्जाम और प्री के एग्जाम में भी वैसा ही पेपर यहाँ पे होना है। यहाँ पर आप मेंस का पेपर देख सकते हैं, इंग्लिश का जो लैंग्वेज का पेपर होना है, इसी तरह जनरल स्टडी का जो पेपर यहाँ पर आपको होना है, उसकी जो जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है ये आप देख सकते हैं। तो सिलेबस जरूर यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेपर 1, 2, 3, 4 आपको जीएस का पेपर है, एक एसए का पेपर है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जीएस के पेपर 1 में अगर हम देखें हिस्ट्री आपको पूछी जाती है, ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, इंडियन सोसाइटी है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें इंडियन पॉलिटी आपको पूछी जाएगी, गवर्नेंस का टॉपिक होगा, आईआर होगा, और वहीं अगर हम सोशल जस्टिस का भी इसमें टॉपिक है। पेपर 3 का देखें तो इसमें इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है और आपका इंटरनल सिक्योरिटी है। और पेपर 4 की अगर बात करें तो आपको नीति शास्त्र के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ऐसे का पेपर आपको अलग अलग टॉपिक से यहाँ पर आपको आते हैं।
जो कि जीएस के ही टॉपिक से लेकर ऐसे का क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा ऑप्शनल चुन सकते हैं, ऑप्शनल में 2 पेपर आपके होने, जो भी आप चूज करें, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लोक प्रशासन या कोई भी। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थी सबसे पहले यहाँ पर जाकर फॉर्म भरें। जो भी जानकारी आपके साथ साझा की गई है, 1056 पोस्ट की एक बड़ी वैकेंसी है और एज रिलैक्सेशन देखें 3 से 5 साल का है, बाकी 21 से 32 साल के अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। अन्य जो डिटेलिंग यहाँ पर आपको ध्यान देनी है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, वो यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरने के दौरान ओटीआर जरूर भरें। जो अभ्यर्थी ओटीआर नहीं भर रहे हैं वहाँ पर देखा जाए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे ओटीआर भरें, उसके बाद बाकी जो डिटेलिंग है वो उस पर ध्यान देना है। फॉर्म भरने के साथ साथ एग्जाम सेंटर अपना चूज जरूर कर लीजिए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग प्री में भी यहाँ पर रहने वाली है, मेंस और इंटरव्यू का जो है सिलेबस आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बता दी हैं। बिना देर किए सबसे पहले जाकर फॉर्म भरें, ज़्यादा समय आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं मिला है, इसलिए लेट किए बिना सबसे पहला काम है जाकर फॉर्म भरना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो डिटेल यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। एग्जामिनेशन को लेकर के रिवीजन क्लासेस मैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं, जिसमें आईएएस के एग्जाम की एक रिवीजन कोर्स, जिसके तहत हम यहाँ पर पूरे आपको प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 को हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से। सीसेट की प्रक्रियाओं को लेकर भी हम उसमें आपको चीजें शामिल करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहला काम आप अपने स्तर पर करिए कि फॉर्म भरें, बाकी यहाँ पर रिवीजन कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, कैसे यहाँ पर स्टडी होगी, उसको लेकर हम बहुत जल्दी आपके साथ यहाँ पे साझा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।